कर देता हूँ शेयर स्क्रीन। ये सर रहा। मैंने फोन किया सर अंकुर के पास, और उसने उठाया ही नहीं। अंकुर देखो नॉर्मली बहुत सिंसियर बच्चा है वो, तो वो करता ही है ज्वाइन जरूर अच्छा, उसके। मैसेज भी किया तो सीन ही नहीं किया। हाँ तो हो सकता है वो बीमार पड़ गया होगा। नहीं, बिजी होगा, मतलब दुकान उकान पे कर था। अरे नहीं यार, ऐसे कौन रहता है, इतना तो दुकान चलता नहीं है। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले ना हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना क्या है हमें, चैप्टर 5th का, जिसका की नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था दोस्तों, फर्स्ट फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन पढ़ा था मतलब थ्योरी पढ़ी थी कि एडमिशन से जो हमारा, ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेंज हो जाता है पार्टनरशिप का, नया पार्टनर प्रॉफिट के शेयर के लिए आता है और असेट्स एंड लाइबिलिटीज में भी पार्टिसिपेट करता है, वो अपने साथ कैपिटल लाता है, ठीक है, और उसको राइट हो जाती है एसेट्स में भी और लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार हो जाता है। इसके साथ साथ देखा था हमने कि दो कंडीशंस थे तभी पार्टनर आ सकता है, एक तो सारे पार्टनर एग्री हो जाए, या पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये कंडीशन है कि पार्टनर एडमिट होगा। इसके बाद हमने देखा था कि जब पार्टनर आएगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगी। तो एडजस्टमेंट क्या होगा, वो कैपिटल लाएगा, असेट एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू होंगे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, पुराना पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, वो कैपिटल लाएगा, गुडविल का पोर्शन लाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा था, जितने भी असेट वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज या रिजर्व्स वगैरह हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ये सब कुछ हमने किया था। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट क्लास में क्या देखा था, नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था और वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें अलग अलग केस थे और उस केस के अंदर कंडीशन था। मैं सारा केस एक बार फिर से आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। ठीक है जी, सबसे पहला केस 1 था। केस 1 में क्या था, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझिए, इसमें क्या था, नया पार्टनर आता है, सिर्फ बताया हो गया होगा कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कुछ परसेंटेज के लिए आ रहा है, मतलब 1/4। तो हमने क्या किया था, एक में से 1/4 माइनस कर दिया था, और जो बचा था, ठीक है जी, जो बचा था उसको ओल्ड पार्टनर में कैसे बांटना है ये दिया हुआ नहीं होगा क्वेश्चन में। तो ओल्ड पार्टनर में आप ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। ये था केस 1 का कंडीशन 1, ठीक है, केस 1 का सिचुएशन 1, कंडीशन 1 जो भी बोलो। अब केस 1 का सिचुएशन 2 क्या था, ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये केस 1 का सिचुएशन 2 था। अच्छा, इसी में ना एक और था नया, कि उसमें क्या सिर्फ डिफरेंस था कि उसमें बोला गया था कि 25% शेयर के लिए आया है, तो 25% शेयर को आप 1/4 बना लेना, क्योंकि 25% मीन्स 1/4, बस बाकी चीजें सॉल्व करना सेम, ठीक है। केस 2 था, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ठीक है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया होगा, इसमें बच्चों दिया होगा कि न्यू आया 1/4 के लिए। अब आपने 1/4 दे दिया, तो आपके पास जो बटा 3/4, उसके बारे में बोला होगा कि जो ये बचा हुआ है इसको आप 2:1 में दे दो। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 ए के लिए कर दोगे, और 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 बी के लिए कर दोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद था बच्चों केस सी। इसमें क्या है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। इट मीन्स
अगर ए आ रहा है, सी आ रहा है 1/10 के लिए, ठीक है, तो ये इक्वली आधा लेगा ए से, ये सी है, आधा लेगा ए से और आधा लेगा बी से। तो सबसे पहले इसको 50-50 करना, तो 1/10 का 50 क्या हो जाएगा, 1/20, 1/20, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 1/20 ले रहा है ए से, तो सबसे पहले 1/20 क्या करेंगे, ए में से हमने क्या किया, जो भी उसका शेयर है वह उसमें से 1/20 माइनस कर दिया। बी का क्या करा, बी का जो भी शेयर है उसमें से 1/20 माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ए और बी का न्यू शेयर हो जाएगा, और सी का तो देखो 1/10 दिया ही हुआ है, 1/20 को जोड़ोगे तो 1/10 वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि 2/40 आएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से केस सी था। चलिए अब देखते हैं, उसके पास था केस डी। एक सेकंड रुको। When new or incoming partners acquire his share from old or existing partners in a particular ratio, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था कि इक्वली इक्वली ले रहा है, कैलकुलेशन इसमें भी सेम होगा, ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन इस केस में भी सेम होगा, पर यहाँ पे इक्वल नहीं लेके ये एक अलग रेशियो में लेगा। जैसे कि मान लीजिए कि न्यू पार्टनर आया है 1/10 के लिए, इस 1/10 का 2/3 ले रहा है ए से और 1/3 ले रहा है बी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/10 का 2/3 निकालेंगे, जो भी आएगा, ठीक है, वो ए का जो ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस, निकालेंगे बच्चों, और वो माइनस करेंगे इसे। पिछले वाले में क्या किया था, सुनिए, पिछले वाले में हमने क्या किया था, 1/10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उसे हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था ए और बी से। पर इसमें हमने क्या करना है, पहले 1/10 का 2/3 और 1/3 निकालना है और उसको फिर माइनस करना है हमें ए और बी में से। क्या आपको रिकॉल हो पा रहा है ये बच्चों, प्लीज बताओ, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो इसे? आदित्य, यस सर। यस सर। निधि, आदित्य, अच्छा ठीक है शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट था when new or incoming partner acquires his share in a particular fraction from old or existing partner। अच्छा, ये नहीं कराया था। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नोटपैड और पेन निकालिए सब लोग, नोटबुक और पेन ले लो और लिखना शुरू करो। देखिए, न्यू पार्टनर जो कर रहा है, एक्वायर कर रहा है शेयर, वो कर रहा है, एक मिनट मैसेज को हम कर रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, देखिए जी, नया पार्टनर आ रहा है और वो एक फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से शेयर ले रहा है। अभी क्या हो रहा है ये, इसके मीनिंग को पढ़ के तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम डायरेक्ट इसे एग्जाम्पल को देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सभी बुक ओपन कर लो प्लीज, पेज नंबर 5.5 है। नए बुक में हो सकता है एक पेज आगे पीछे हो, तो इसलिए आप आगे पीछे कर सकते हो। तो बच्चों देखो, सबने बुक ओपन कर लिया? यस सर। यस सर। पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। देखिए, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट और लॉस जो बांटते हैं वो 3:2 में बांटते हैं।
ए ने सरेंडर किया, ए ने सरेंडर करा या दिया 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी ने दिया है 2/5 ऑफ हिज शेयर। हिज कौन है? ए है। हिज कौन है यहाँ पे? बी है। इन फेवर ऑफ सी द न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जरा देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो सी आया था 1/10 के लिए आया था। एक में क्या था कि 50% ए से लेता है, 50% बी से लेता है, तो 50-50 हमने निकाला था 1/20 एंड 1/20। दूसरे केस में क्या बताया था कि 2/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो सी का शेयर है उसका, जब वो लाइन, इंग्लिश का लाइन ध्यान से समझो, जब सी का शेयर बताया हुआ था कि सी हैज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर एंड 2/3 ऑफ इट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बच्चों? हेलो सर आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, सर आ रही है। ईयरफोन लगा लोगे ना तो थोड़ा ज्यादा क्लियर आपको सुनाई देगा। चलो मैं और तेज बोलता हूँ, ध्यान से देखिए। पिछले में क्या था, एक में तो 1/20 निकाला और माइनस करा ए और बी से। अगले वाले में क्या था, लैंग्वेज ये था कि सी हैज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर एंड 2/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मीन्स सी के साथ बोला जा रहा है, तो सी के शेयर का 2/3 एंड सी के शेयर का 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ए ने दिया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर है उसका हमें 1/5 निकालना है, बी का शेयर है उसका हमें 2/5 निकालना है। ऑफ मतलब होता है हिंदी में का। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि ए का जो भी ओल्ड शेयर है उसका 1/5 शेयर निकालना पड़ेगा, और बी का जो भी ओल्ड शेयर है उसका 2/5 निकालना पड़ेगा, और जो आएगा वो सी को दे देगा ये दोनों। तो सी के लिए नया शेयर क्या हो जाएगा, एज सेक्रीफाइस प्लस बीज सेक्रीफाइस। ए का शेयर क्या हो जाएगा, एज ओल्ड शेयर माइनस द शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ए टुवर्ड्स सी, और बी का भी ऐसा हो जाएगा, इसका ओल्ड शेयर माइनस जो इसने बी को दे दिया। ठीक है दोस्त, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, अब देखिए ए का शेयर कितना है, हम देखते हैं, हम निकालेंगे सॉल्यूशन। एज सेक्रीफाइस, बच्चों ए का सेक्रीफाइस कितना होगा, इसके पास 3/5 है, इसका ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका ये 1/5 किसको दे रहा है, सी को। तो 3:1 3 और ये हो गया 25, मीन्स 3/25 ये दे रहा है सी को। तो दोस्तों इसका क्या नया शेयर हो जाएगा, इसके पास पहले से था 3/5, इसने सी को कितना दे दिया 3/25। अंकुर रहता तो बेचारा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करता है, अब कौन करेगा कैलकुलेशन, बोलो जी। 5/25 का क्या होता है एलसीएम, ठीक है 25 ही होता है। तो ये हो गया बच्चों 15 माइनस 3, तो 13/25। सुनिए ए का वोल्ट शेयर सर 12 होगा। अच्छा 12 होगा सर जी, 15 में 3 के बाद। मैं चेक कर रहा था कि क्या अंकुर क्लास में नहीं होगा तो क्या हम सही बना पाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों ए का सेक्रीफाइस, एज ओल्ड शेयर वाज 3/5, आउट ऑफ 3/5 1/5 ऑफ 3/5 was sacrificed towards C। तो हमने क्या करा, 3/5 का 1/5 निकाला और ये आया 3/25। जो A है वो 3/25 किसको दे देगा, C को। तो भाई इसके पास 3/5 था, 3/25 इसने C को दे दिया, तो जो बचा है वो है A का न्यू शेयर।
तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज सैक्रिफाइस्ड बाय ए, तो आप बताओगे 3/25। पूछेगा व्हाट इज न्यू शेयर ऑफ ए, तो आप बोलोगे 12/25। बच्चों क्या क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. सर। यस सर। बोलो बच्चों बी का कितना था? यस सर। ठीक है, हाँ सुन गया मैं। बी का है 2/5। तो बी का बच्चों है 2/5। इसमें से ये कितना दे रहा है जरा हम देखते हैं। ये दे रहा है 2/5 ही दे रहा है ये। तो 2/5 का 2/5 ये दे रहा है सी को। तो ये 4 आ गया और ये 25 आ गया बच्चों। इसने 4/25 सी को दे दिया, तो इसके पास क्या बचा? पहले से इसके पास 2/5 था, इसने दे दिया 4/25। तो 25 10 - 4, तो 6/25 इसका न्यू शेयर आया। ये न्यू शेयर है और ये है सेक्रीफाइस। चलिए अब सी का निकालते हैं। सी का शेयर क्या होगा? शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ए प्लस शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय बी इक्वल टू, बी का है 4/25 और ए का था 3/25। तो 7/25 हो गया बच्चों सी का। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तीनों का जो बेस है वो 25 है। तो इसका है 7, इसका है 6 और ए का कितना था? 12। ये बच्चों 12, ठीक है। और इन तीनों को जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या मैं इसे फिर से बताऊं आपको? नो सर। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, जल्दी से आप प्लीज उतारिए। मैं बैक करता हूं, आप उतारिए। इसको उतारो, फिर दूसरा मैं करता हूं, जल्दी से उतारो। When one of the existing partners retains his original shares of profit on admission of a new partner. ये लो जी। सर थोड़ा रह गया, पीछे वाला दिखाओ ना। ओके, लिखो। सर ये सी वाले में क्या लिखा है? 3/2 प्लस में 4/में। ये 3/2 यार, 3/25 है। लिख लिया रितिका? यस सर, हो गया। वेरी ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट केस सुनो क्या है। देखिए इसमें क्या होगा कि न्यू पार्टनर आएगा, ठीक है। न्यू पार्टनर आएगा कुछ शेयर के लिए, प्लस जो ओल्ड होगा, मतलब वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर will retain his old share। अब सुनो ये क्या होता है हिंदी में। देखो नया पार्टनर आ रहा है कि जी देखो मैं 1/6 के लिए या 1/5 के लिए या 1/4 शेयर के लिए आ रहा हूं। पुराना पार्टनर 3 है या 4 है, ए बी सी डी। ए बी सी ने बोला कि ठीक है तू आ जा, कोई बात नहीं। डी ने बोला ठीक है आ जा, पर डी ने बोला कि भाई ऐसा है जो मेरा शेयर है 1/20, ठीक है, इसमें से मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। जो मेरा पहले शेयर है नए पार्टनर ई के एडमिशन के बाद भी मेरा सेम ही रहना चाहिए। मैं कोई सैक्रिफाइस, आई विल नॉट मेक एनी सैक्रिफाइस। समझिए, तो दो चीजें फिक्स हो गई, एक न्यू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर प्लस एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ये अपने शेयर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है और ये बोल रहा है कि मैं इतने शेयर के लिए आ रहा हूं। तो जो टोटल शेयर होगा उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो ई ले रहा है और जो डी ले रहा है दोनों को जोड़ देंगे। 1/4 प्लस 1/20, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है दोस्त, आप इसको एलसीएम निकालोगे, आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा 5 और ये आएगा 1। 6/20। हमारे पास जो टोटल शेयर होता है 1, इसमें से 6/20 तो फिक्स है, तो बच्चों 20 माइनस 6, 14/20। बैलेंस कितना बचा, 14/20। इस 14/20 को किसके बीच में बांटेंगे, ए बी एंड सी। फिर से समझिए, ई आया है 1/4 शेयर के लिए और डी बोल रहा है कि जो मेरा पुराना शेयर है 1/20 ये मैं रिटेन करूंगा, मैं इसमें चेंज नहीं चाहता हूं। तो दो चीजें कांस्टेंट होगी, एक शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर प्लस शेयर ऑफ वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इन दोनों के शेयर को हमने जोड़ लेना है और ये आ गया 6/20। टोटल शेयर होता है 1 में से 6/20 तो फिक्स है, तो ये माइनस कर दो, जो कि ई प्लस डी को मिलना है। तो भाई बचा कितना, 14/20। ए प्लस बी प्लस सी में बांट दो। अब किस रेशियो में बांटोगे, जब रेशियो नहीं बताया होता है तो हमेशा इनके ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। हमेशा किस में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। पर यहाँ बच्चा एक गलती कर जाएगा। वो क्या गलती करेगा, देखो ए बी सी डी था, ठीक है, ये था 2 2 2 1, डी का हटा दिया गया, तो ए का रेशियो कितना है, 2 2 4 से 2/7। पर जब तुम ए बी सी में बचे हुए शेयर को बांटोगे बच्चों, तो 2/7 मत लिखना, क्योंकि 2/6 हो जाएगा। में नहीं बांटा जा रहा है। 2 क्या लिखना, 6। 7 को मत लिखना, 6 लिखना। क्या समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। शेयर ए बी सी में बट रहा है, तो जो हमें बेस लेना है एक्सक्यूज मी, वो भी ए बी एंड सी के जो उनका शेयर है उसी का ऐड होगा, ना कि इसमें डी का शेयर आप ऐड कर लोगे। ठीक है, चलो तो मैं इसके क्वेश्चन को बताऊं आपको, ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्त, x
Y एंड G, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 शेयर. W आया है 1/6 शेयर के लिए. मैं जरा टाइम देखूं. अच्छा ये हो जाएगा. देखो जी, W 1/6 शेयर के लिए आया है, ठीक है. Z will retain his share. Calculate new profit sharing ratio. Z का शेयर जो 1/5 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये इतना शेयर रखेगा. और W तो 1/6 के लिए आया है, तो फिक्स शेयर कितना हो गया? जो फिक्स शेयर है वो कितना हो गया दोस्तों? 1/5 प्लस 1/6, ठीक है. 11/30. 11/30 है, हाँ जी 11/30. अब देखो दोस्तों ये फिक्स हो गया, तो बैलेंस क्या हुआ? बैलेंस शेयर क्या हुआ बच्चों? टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, इसमें से 11/30 तो इसके लिए हो गया, G एंड W के लिए, ठीक है. तो बाकी XY के लिए क्या बचा हम जरा देखते हैं. ये हो गया 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 11, तो ये 19/30 है ना. ठीक है जी, 19/30 बच्चों आ गया. अब हमें ये 19/30 बांटना किसके बीच में है? X एंड Y. X एंड Y का शेयर क्या है? 2:2. इसको काट देते हैं तो 1:1 आ जाएगा. तो X का शेयर क्या हो जाएगा? 19/30 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 19/60. और Y का शेयर क्या हो जाएगा? 19/60. कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि 19/30 को ही तो 2 भागों में बांटना है, तो जब एक भाग निकल के आ गया तो दूसरा तो उसके बराबर ही होगा. ठीक है बच्चों, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर. बड़ा आसान. Yes, sir. रेशियो क्या? यस सर. इसके नीचे 60 है, इसके नीचे भी 60 है, और इसके नीचे 6 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. और इसके नीचे क्या है? 5 है, तो 60 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें? ये हमें करना 10 से क्या 12 से. तो रेशियो आ गया x का 19, y का 19, इसका 12 और इसका 10. इसके ऊपर नीचे आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर नीचे आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 19 इक्वल टू 19, 9, 12 और 10. ये रेशियो हो गया बच्चों. सिंपल सा क्या था इसमें, हमने ना 2 फिक्स करे थे. एक तो बोल रहा है मैं चेंज नहीं करूंगा, और दूसरा बोला कि मैं 1/6 के लिए आऊंगा. तो पहले जब 1/6 के लिए आता था तो हम 1 में से सिर्फ 1/6 माइनस करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन सिचुएशन इज डिफरेंट. देयर इज 2 फिक्स आइटम, एक the share of W and the second is share of G, and share of G is 1/5 and the share of W is 1/6. ठीक है, and the sum of these 2 fixed share is क्या है? ये 15 है, क्या है? 11/30. ठीक है दोस्तों, so we have deducted from total share 11/30 and the balance share is 19/30, and this will be distributed between balance partners X and Y, and their share is 2:2, or we can say 1:1. 1 में हमने बांटना है तो इसको हमने बराबर भागों में बांट दिया, एंड ये आया 19/60 और 19/60. बहुत आसान था, एक ही पेज में है. ये उतार लो जरा फटाफट. उतार लिया होगा शायद आप लोगों ने, है ना? यस सर. यस सर, उतार लिया. वेरी गुड, वेरी गुड. दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे नया टॉपिक कहाँ है? देखो जी, नया टॉपिक अब शुरू होता है
सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ये खत्म हो जाएगा आज बच्चों, जरा दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लो। इसके बस 3 पॉइंट है, फिर अगले क्लास में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना होगा। तो प्लीज जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इसका ना टाइम ओवर हो गया है। ये लो, बस 1 ही मिनट है, ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। मुझे 3 बस टॉपिक सैक्रिफाइस वाले कराने हैं, फिर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाएगा।